अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम आपको घर पे वेजिटेबल्स ग्रो करना सिखा रहे थे। तो आज उसी सीरीज़ का हम एक वीडियो का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है जी हाउ टू ग्रो मिंट एट होम का पार्ट 2, यानी जो हमने मिंट ग्रो किया था पहली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पर लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह बाज़ार से पुदीना लाकर घर पे उसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप उस तरह से पुदीना अपना ग्रो कर और आए अब मैं आपको उस पुदीने का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। उसको लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसकी अब पुदीने की जगह भी चेंज करते हैं और उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं और बाकी उसकी क्या केयर हमने करनी है ताकि वो अपनी मज़ीद जो है ग्रोथ ऐसे ही बढ़ाता रहे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों हम आ गए हैं जी ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में हमने अपना मिंट जो है वो रखा हुआ था। तो ये देखिए हमने 2-3 सीडलिंग और की हैं। ये मेरे ख्याल से है कॉर्न की सीडलिंग यानी सिट्टे की सीडलिंग, और ये है जी मटर की। तो ये आप देखें इनके प्लांट जो हैं वो थोड़े बहुत ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। ये आप देखें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये है जी हमारे हल्दी का पॉट, इसके अंदर हमने हल्दी ग्रो की थी। तो ये अभी ग्रो नहीं हुई, इसको लगाए तकरीबन 3-4 दिन हुए। तो ये है जी हमारा मिंट। इसको बाहर निकालते हैं और इसकी आपको ग्रोथ चेक करवाते हैं। इसको लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो अब टाइम है इसको बाहर धूप वाली जगह पे शिफ्ट करने का, नहीं तो इसके पत्ते आप देख रहे हैं ये नीचे से गलना स्टार्ट हो गए। तो इसको बस हमने इसकी ग्रोथ स्टार्ट करवानी थी, जो कि ग्रोथ इसकी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो अब आएँ इनका पॉट भी चेंज करते हैं और इनकी आपको ग्रोथ भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसका जो है रूट बाउल निकालते हैं बाहर। तो ये देखें जी हमारा मिंट, ये थोड़ा सा देर हो गई हमें कि हमने इसको जो है ना ज़्यादा देर ग्रीन हाउस में रख दिया। इसकी वजह से इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं ये ख़राब हो गए हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। इनको अब हमने निकाल लिया है। तो ये आप देखें इनकी जो रूटिंग है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये आप देखें जी। तो अब इनको जो है हम किसी बड़े पॉट में लगा देंगे ताकि ये अपनी ग्रोथ जो है फर्दर स्टार्ट कर दे वहीं से। तो बड़ा पॉट हमने सेलेक्ट किया है जी मिट्टी का। ये वाला पॉट हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर अपनी भल मिट्टी ऐड करेंगे, एक स्टोन रखेंगे नीचे ड्रेनेज हॉल कवर करने के लिए, और भल मिट्टी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। मिट्टी ऐड करने के बाद इसके अंदर एक होल करेंगे और अपने जितने भी हमारे प्लांट्स हैं इनको मैं एक लेवल कर लेता हूँ और इनको एक साथ ही पकड़ेंगे, इकट्ठा ही पकड़ेंगे और इसको इन पॉट में लगा देंगे जी। तो दोस्तों कटिंग्स को मैंने जो है ना वो एक ही तरह पकड़ लिया सबको, और ये आप देखें ये सारी इसकी न्यू ग्रोथ है। जो पुरानी ग्रोथ थी, जो यानी ओल्ड लीफ थे, वो सारे के सारे डेड हो गए हैं। तो इसकी आप ये रूटिंग्स भी देख सकते हैं, रूटिंग भी इसकी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। और ये है जी इसकी न्यू ग्रोथ, स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसको ऐसे ही पकड़ेंगे एज इट इज़ और इसको बड़े पॉट के सेंटर में इसको लगा देंगे और साइडों से मिट्टी फिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें फिंगर की मदद से ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसको थोड़ा सा पटक लें ताकि इसके एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो जाए। इसके अंदर और मिट्टी ऐड करेंगे। मिट्टी ऐड करने के बाद इसको फिर से लेवल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम पानी दें तो ये एक साइड पे झुक ना जाए। जी तो दोस्तों अब टाइम है अपने मिंट को पानी लगाने का।
इसको बारीक शावर की मदद से पानी लगा देंगे और अच्छे से इसको पानी लगाना है आपने, ताकि ये जितनी भी आपने मट्टी यूज़ की है वो सारी अच्छे से वेट हो जाए नीचे तक। तो ये है जी इसका पार्ट 2। और मिंट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप जो है सिंपल खाली पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। जो हमने गट्ठी ला के मट्टी के अंदर लगाई थी वो सेम गट्ठी आप जो है पानी के अंदर भी ग्रो करके उसकी रूटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। देन आप उसको किसी भी मट्टी के पॉट में लगा सकते हैं। तो अब इसको हमने रखना है जी फुल सनलाइट के अंदर। जितनी सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, सूरज की धूप इसके ऊपर पड़ेगी, इसकी ग्रोथ उतने ही अच्छे से बढ़ेगी। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ऊपर से बढ़ती जाए आप इसको ऊपर से कट करके इसको यूज़ कर सकते हैं और नीचे से ही अपनी ग्रोथ दोबारा से बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके अंदर हमने बल मट्टी यूज़ की है और इसके अंदर हम जो है फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हैं और अब ये इंशाल्लाह अपनी ग्रोथ इसी पॉट में बढ़ाता जाएगा। मेरे पास चौड़ा पॉट कोई नहीं था अवेलेबल। अगर आपके पास कोई चौड़ा लेंथी पॉट है तो आप कोशिश करें मिंट को उसके अंदर लगाएं। मिंट जो है अपनी ग्रोथ बढ़ाता है रूट्स के थ्रू, यानी ये अपनी रूट्स के थ्रू ही प्रोपागेट होता है। और जितनी इसकी रूट्स डेवलप होंगी तो आपने कोशिश करना है कि लंबे पॉट के अंदर इसको ना लगाएं। अगर आपके पास कोई पॉट नहीं है तो आप इस पॉट के अंदर, इस जैसे पॉट के अंदर लगा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना लेंथी पॉट आपके पास है, चौड़ा पॉट है, उसके अंदर आप मिंट लगाएं तो आपको इंशाल्लाह इससे भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आप देखें बल मट्टी का हमें बेनिफिट ये होता है कि हमने उसको पानी लगाया और पानी मट्टी ने सक भी कर लिया। अब दोबारा से इसको पानी लगाते हैं। और अब हमने इसको इसके हाल पे छोड़ देना है। ये आप देखें थोड़ी सी धूप जो है वो निकल रही है और कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल रही है। अगर बारिश भी होती है तो बारिश में भी आपने इसको बाहर ही रखना है, किसी शेडी एरिया में आपने इसको नहीं रखना। जितना बारिश का पानी, जितनी सूरज की धूप इसके ऊपर पड़ेगी इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ उतने ही अच्छे से होके आएगी आपके पास। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम घर पे मिंट यानी पुदीने का प्लांट किस तरह ग्रो कर सकते हैं। हमारा मिंट के प्लांट जो है वो थोड़े बहुत ख़राब हो गए थे नीचे से, लेकिन वो जो पत्ते हमारे ख़राब हुए हैं वो ओल्ड लीफ थे। अगर वो ख़राब हो भी गए हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो मैंने आपको इसकी ग्रोथ दिखाई है वो सारी की सारी न्यू ग्रोथ है और ये इंशाल्लाह यहीं से स्टेबल हो जाएंगे और अपनी ग्रोथ फर्दर यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।